दुनिया में कुछ ऐसे भी सीक्रेट ग्रुप्स हैं जिसके नाम से सरकारें कांप जाती हैं। ये कानून के साथ खेलते हैं और बाजार के बादशाह बन जाते हैं। कार्टेल ग्रुप्स। आखिर कौन है ये लोग और ये कार्टेल बनता कैसे है? क्या ये सबसे ज्यादा खतरनाक माफिया गैंग बन जाती है? आज हम आपको ले चलेंगे ऐसी एक अंधेरी दुनिया में जहां पैसा, पावर और खून तीनों एक साथ चलता है। कार्टेल ग्रुप होता क्या है? कार्टेल एक जर्मन शब्द है जिसका मतलब होता है समझौता। और ये कोई आम समझौता नहीं, एक बहुत ज्यादा खतरनाक समझौता जिसके अंदर कई कंपनीज या गैंग मेंबर्स मिलकर बनाते हैं। इसके अंदर ये सब लोग मिलकर एक इलीगल काम करते हैं। इसका मकसद बस इतना ही होता है, मार्केट में कंपटीशन खत्म करना और पैसे कमाना, मतलब काला धन कमाना। ये मार्केट को फ्री नहीं छोड़ते हैं, ये मार्केट को कंट्रोल में रखते हैं। कौन कितना बेचेगा, कौन किस एरिया में राज करेगा और दाम सेम रहेगा। ना कोई कंपटीशन, ना कोई बार्गेनिंग। अगर कोई इनके एरिया में कहीं दूसरा बंदा घुसता है या वहां पे कम दामों में चीजें बेचता है, इन लोगों की बात नहीं मानता है, तो ये लोग उसे खत्म तक कर देते हैं। भले उसके लिए इन लोगों को कितना ही पैसा देना पड़े या कितना ही वो पॉलिटिकल पार्टी के अंदर उसका कनेक्शन हो या कितना ही बड़ा इंसान हो, ये उसे भी नहीं छोड़ते हैं। बस एक ही रूल रहता है, कार्टेल का रूल। कार्टेल बनता कैसे है? कार्टेल की शुरुआत में एक सीक्रेट मीटिंग होती है 4 से 5 कंपनियों के बीच में या बड़े बड़े ग्रुप्स के बीच में। ये लोग तय करते हैं तू नॉर्थ संभालेगा, मैं साउथ संभालूंगा, कोई किसी के एरिया में नहीं घुसेगा और जो रेट तय हुआ है वही रहेगा। ये लोग मार्केट का बंटवारा कर लेते हैं जिससे कोई कंपटीशन ना रहे और जो ग्राहक है वो लुट जाए। कार्टेल एक ग्रुप ही नहीं है, ये एक पावर शेयरिंग सिस्टम भी है। कार्टेल काम कैसे करता है? कार्टेल एक पावर सिस्टम है। सबसे पहले होता है बॉस, जो सब लोगों को मैनेज करता है और कंट्रोल करता है। दूसरा होता है फील्ड मैनेजर, जो एरिया के अंदर कौन राज कर रहा है, कहाँ से सामान आ रहा है, वो सब मैनेज करता है। दूसरा होता है सप्लाई चेन। सप्लाई चेन के अंदर की ड्रग्स का स्मगलिंग हो रही है, एक्सप्लोसिव वेपन्स की स्मगलिंग हो रही है, तेल, जितने भी वेपन वाली चीजें हैं और जो भी सप्लाई हो रहा है दूसरी कंट्रियों में, क्या आ रहा है क्या जा रहा है, वो सारी चीजें देखता है। और दूसरी होती है ब्रांडिंग यूनिट, जिसके अंदर जो उसका जो यूनिट रहती है वो नेताओं को खरीदता है, पुलिसों से फिक्सिंग करके रखता है और जो भी बड़ी बड़ी चीजों से इन लोगों का आना जाना लगा रहता है, जिसको वो लोग ब्लैक मनी से खरीद लेते हैं, वो सब चीजें देखती है। ये लोग के बीच में कोई आता है तो ये लोग उसे खत्म तक कर देते हैं। कार्टेल ग्रुप्स दुनिया के सबसे खतरनाक क्राइम्स में शामिल होते हैं, जैसे कि ड्रग्स स्मगलिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, वेपन एक्सपोर्ट इंपोर्ट, मनी लॉन्ड्रिंग, करप्शन एंड पॉलिटिकल। जितने भी जो भी इलीगल चीजें होती हैं, ड्रग्स की स्मगलिंग हो रही है, कहीं ब्लैक मनी का इधर से उधर हुआ जा रहा है, जो कोकेन होता है उसकी स्मगलिंग हो रही है बड़े बड़े देशों के अंदर, जो पानी के थ्रू जो भी इलीगल ट्रेड्स होती है, वो सारी क्राइम्स कार्टेल ग्रुप्स के अंदर होती हैं। कुछ कार्टेल ग्रुप्स इतने ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं जिससे सरकार भी डरने लग जाती है और जो पब्लिक रहती है वो उनके खिलाफ भी कुछ बोल नहीं सकती है, क्योंकि उन्हें पता है अगर हम इनके खिलाफ कुछ बोलेंगे तो जब सरकार ही डर रही है तो ये हमारा क्या हाल करेंगे। तो ये तो रही पूरे कार्टेल के बारे में, जो मैंने आपको एक एक डीपली एक एक चीज एक्सप्लेन कर दी है। अब हम लोग बात करते हैं मोस्ट डेंजरस कार्टेल ग्रुप्स के बारे में जो हमारे वर्ल्ड के अंदर है। तो भाई सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक लिस्ट बता देता हूँ, उसके हिसाब से अपन उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले है भाई कोलंबिया से मेडेलिन कार्टेल, जो एक पेब्लो एस्कोबार का गैंग, जो 80s में दुनिया से सबसे बड़ा ड्रग कार्टेल था। वो उस टाइम में बहुत ज्यादा जो ड्रग्स थे उनका स्मगलिंग करा करता था 80s के समय पर, और उनकी एक टाइम की $400 मिलियन एक हफ्ते की इनकम होती थी। मतलब एक हफ्ते में $400 मिलियन वो लोग कमा लिया करते थे ड्रग्स के द्वारा। उसके बाद आती है हमारी
सिनालाओ कार्टेल जो मैक्सिकन ग्रुप है, जो ड्रग्स स्मगल करते हैं अमेरिका और यूरोप में। ये अभी भी, ये जो कार्टेल है ये अभी भी वर्क करता है। और उसके बाद आ जाता है हमारे थर्ड नंबर पर डी कंपनी। डी कंपनी तो आप लोगों ने सुना ही होगा, जो इंडिया के अंदर है, जिसके अंदर जो सबसे बड़ा नाम चलता है दाऊद इब्राहिम। इसके बारे में तो आप लोगों को ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है, आप लोग को ऑलरेडी पता होगा। फिर आ जाती है CJNG, जेलिस्को न्यू जनरेशन कार्टेल ग्रुप। इसके ऊपर तो भाई अपन ने ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी है, जो वीडियो बहुत ज्यादा सही परफॉर्म कर रही है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो अभी जाके देखिए उस वीडियो को। मैंने जो कार्टेल ग्रुप है CJNG, उसने जो एक वीडियो थी 2 मिनट 50 सेकेंड की, उसके अंदर जिस इंसान को टॉर्चर किया गया था उसको मैंने पूरा उस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करा है। ये रहा उस वीडियो का थंबनेल, आप मेरे चैनल में जाके भी देख सकते हैं। एक एक चीज मैंने उसके अंदर एक्सप्लेन करी है। अगर आपको CJNG के बारे में और जानना है तो आप उस वीडियो को पूरा देख लीजिए, मैंने उसके अंदर एक एक चीज एक्सप्लेन करी है। ऐसे ही करके बहुत सारे ग्रुप्स हैं जिसको अपन डे वाली जो वीडियोस आएंगी आगे, उनको अपन एक एक कार्टेल ग्रुप की जो वीडियो रहेंगी उसको एक्सप्लेन करेंगे कि उसकी बैक स्टोरी क्या है। और बाकी मैं आप लोग को भी ग्रुप्स के बारे में बता देता हूँ। लॉस जेटास जो मैक्सिको कार्टेल ग्रुप है। फिर उसके बाद आ जाता है गुल्फ कार्टेल, जो वही मैक्सिकन ही है। फिर आ जाता है कार्टेल डेल नॉर्वेस्ट, वो भी एक मैक्सिकन ही ग्रुप है। फिर उसके बाद आ जाता है इटली से एंड्राइगेटा, इसका पता नहीं क्या ही नाम है, आप खुद ही पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद आ जाता है फर्स्ट कैपिटल कमांड PPC, ये ब्राजील का ग्रुप है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कोलंबिया से रिवोल्यूशनरी आर्मेंट फोर्स ऑफ कोलंबिया FARC। और हमारे जापान से आ जाता है यकूजा ग्रुप। इसके बारे में शायद आप लोगों ने सुना होगा, ये जापान का है। ये सारे कार्टेल ग्रुप्स बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं। ये दुनिया की राजनीति, पॉलिटिकल पावर, इन सबके को भी मतलब पीछे छोड़ देते हैं। ये बहुत ज्यादा ही खतरनाक होते हैं। बट अभी के समय में इनके ऊपर थोड़ा कंट्रोल है। बाकी वीडियोस तो आती रहती हैं जिन्हें मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करता रहूंगा। अगर आप लोगों के मन में थॉट आ रहा है कि भाई ये जो कार्टेल ग्रुप्स रहते हैं हमेशा इलीगल ही रहते हैं क्या, बट दोस्तों ऐसा नहीं है। मतलब एक ही ग्रुप है जो लीगल है, जिसको नाम है OPEC, जिसका जो ग्रुप है ये ऑयल प्रोड्यूसिंग नेशन है। इसके अंदर जो ऑयल रहता है उसका दाम तय किया जाता है कि कितने दाम में वो तेल अपन दूसरे देश को बेचेंगे। तो ये मतलब लीगल कार्टेल ग्रुप है। और एक और चीज, ये जो कार्टेल ग्रुप्स हैं ये पहले क्या करते थे, पहले जो ड्रग्स रहते थे उनका बहुत ज्यादा ही स्मगलिंग करते थे। मतलब जो कार्टेल ग्रुप्स थे उसके अंदर ज्यादातर ड्रग्स का ही काम होता था कि ड्रग्स को दूसरी कंट्री में भिजवाना, दूसरी कंट्री से लाना सेफ्टी से। बट और क्योंकि जो ड्रग्स रहते हैं वो इलीगल होते हैं। बट आज के समय में क्या हो गया है कि ये बहुत ज्यादा बढ़ चुका है कार्टेल ग्रुप्स। इसके अंदर डार्क वेब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी की सुपारी दे देना से लेकर जितनी भी ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो भी मैंने आपको चीजें बताई थी, सारी चीजें इंक्लूड हो गई हैं। और ये चीजें बढ़ भी रही हैं। और बाकी फ्यूचर में तो एक स्क्रीन के पीछे बैठे बैठे पूरी दुनिया चलेगी। ओवर एंड आउट।